अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया है, टीम इंडिया को हरा दिया और अपने ही घर में वो जलील करके शिकस्त दिया है कि इंडिया ये शिकस्त हमेशा याद रखेगी। और गौतम गंभीर की कोचिंग टेनोर को ये बड़ा धचका है कि उनकी कोचिंग में एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। पहले श्रीलंका ने आपको हराया पता नहीं कितने सालों बाद, और अब आप न्यूजीलैंड से जो हारे हैं, इसका मतलब यह है कि अब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे। और जब आप अपने घर में व्हाइट वॉश हो गए, तो आप मुझे बताएं कि अब टीम इंडिया का क्या कॉन्फिडेंस होगा। क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने जोगी रह गई है? अब नहीं रह गई। मैंने पहले भी कहा था, दूसरा टेस्ट जब इंडिया हारा था, जब सीरीज हारे थे, तो मैंने कहा था कि इंडियन फैंस से कि आओ बैठो और हम रिटेंशन की बात करते हैं कि आईपीएल रिटेंशन में कौन रिटेन हो रहा है और किसको रिलीज कर दिया गया है। बात कर लेते हैं कि किंग कोहली को कैप्टन बना दिया गया है और थाला रिटर्न हो गया है और धोनी वापस आए हैं, तो खुशियां मना लेते हैं क्योंकि आपको घर में न्यूजीलैंड जलील कर रही है। और कल जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की, पहले बैटिंग की, कल इंडिया ने पूरा दिन डोमिनेट किया था और मैं बहुत खुश था कि कम से कम इंडिया ये मैच जीतेगी, इंडिया व्हाइट वॉश को अवॉइड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसका आप अगर थंबनेल मैं आपको दिखाऊं तो मैंने लिखा था कि इंडिया ऑन टॉप, और सब लोग यही कह रहे थे कि इंडिया इज स्मेलिंग विक्ट्री। लेकिन ये एक इंडिया ही ऐसी टीम है कि जो कोलैप्स पे कोलैप्स करती है, और खास तौर पर इंडिया का कोलैप्स हमेशा होता है उनकी बैटिंग में, और उनकी बैटिंग ही उन्हें लेट डाउन करती है। आप ठीक है, आप बहुत ज्यादा जो है वो अपने बैटर्स को सर पे बैठा लेते हैं और आप कहते हैं कि हम जैसे बैटर्स किसी के भी नहीं है। लेकिन आज आपको ये जो शर्मनाक शिकस्त हुई है ना, अब इंडियन फैंस भी जमीन पर आएंगे। अब वो जो आसमान पे हवाओं में जो उड़ रहे थे उसको अब ब्रेक्स लगेगी, उन्हें भी थोड़ा सा शर्म आएगा। और ये एक सबक भी है इंडियन फैंस के लिए कि कल तक पाकिस्तान हार रहा था, आप पाकिस्तान टीम को ट्रोल कर रहे थे, आप पाकिस्तान टीम को किसी खाते में नहीं ले रहे थे, लेकिन आज उसी जगह पर आप खड़े हैं। कल जिस तरह से हम जलील हो रहे थे, आज इसी तरह आप जलील हुए हैं। तो ये जो गेम ऑफ क्रिकेट है ना, ये बहुत फनी गेम है और ये किसी का हिसाब नहीं रखती, ये सबका हिसाब चुकाती है। कल हम गिरे हुए थे, आज आप गिरे हुए हैं, लेकिन हम आपकी तरह आपको ट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि अब आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। और बहुत बातें हो चुकी कि बीजी ट्रॉफी हो रही है और सीरीज खेलनी है इंडिया ने, और वो सीरीज के लिए ऑजीज जो हैं वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अब इंडियन फैंस अगर अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं, तो उन्हें भी पता है कि जिस तरह की इंडिया ने पुअर परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह से घर में ये व्हाइट वॉश हुए, अब ये ऑजीज का मुकाबला करने जोगे रहे ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को उनकी बैटिंग ने लेट डाउन किया है। बॉलर्स ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, कल भी डोमिनेट किया है इंडिया के बॉलर्स ने, और इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में था। ये मैच आप कैसे हार सकते हैं? लेकिन आप हार सकते हैं जब आप टीम इंडिया हो, जब आप कोलैप्स पे कोलैप्स करें। पहले आप 46 पे आउट हो गए, फिर आपने दूसरी इनिंग में बहुत जोर लगाया, अगली इनिंग में आपसे 150 नहीं हो सका, आप 156 पे आउट हो जाते हैं, और आज आपसे 147 जो है वो चेज नहीं हो सका और आप ये मैच हार गए हैं। मैंने पहले भी कहा कि गौतम गंभीर की कोचिंग को ये बड़ा धचका है कि उसकी कोचिंग में जब से वो आया है तो टीम इंडिया ऐसा लग रहा है कि जवाल की तरफ दौड़ रही है और टीम इंडिया मैचेस पे मैचेस हार रही है। ठीक है, मैं मानता हूं पाकिस्तान टीम भी कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही पिछले कई सालों से, और हम भी मैचेस हारते हैं, लेकिन इतने बड़े क्लैप्स हम नहीं करते। कभी आप 46 पे आउट हो जाते हैं, कभी आप 36 पे आउट हो जाते हैं, कभी आप 150 पे आउट हो जाते हैं, और कभी आपसे 150 चेज नहीं होता। तो ये क्लैप्स सिर्फ इंडिया ही कर रही है कि आप 29 पे 5 आउट हो गए थे, तभी आप मैच से बहुत पीछे रह गए थे, तभी आप मैच जीतने की पोजीशन में नहीं थे। और टीम इंडिया की बैटिंग इस सीरीज में बुरी तरह से जो है फ्लॉप हुई है, और वो न्यूजीलैंड जो श्रीलंका से व्हाइट वॉश होकर आई थी, उसने दुनिया क्रिकेट को हैरान किया, उसने टीम इंडिया को शॉक किया। और अब टीम इंडिया ये प्रेशर फील करेगी बीजी ट्रॉफी में, और वहां पर भी आप हारेंगे, और टीम इंडिया के लिए आप उठना मुश्किल है। लेकिन ये चैंपियन टीम है, क्या ये उठ पाएगी? अब इनको उठना पड़ेगा। और अगर आपके दो बड़े खिलाड़ियों की बात करें ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जब से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है ना, तब से उन्होंने अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी ही छोड़ दी है। एक ही 13 की एवरेज है, एक ही 22 की एवरेज है, और वो सीनियर खिलाड़ी हैं आपके। और जायसवाल वो लड़का है जो आपके लिए रन्स बना रहा है, ऋषभ पंत वो लड़का है जो आपके लिए रन्स बना रहा है, आपके यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सीनियर प्लेयर हैं जिनको प्रेशर में परफॉर्म करना चाहिए, वो चले जाते हैं। वो कभी ब्लाइंड लेस रनिंग करके रन आउट हो जाते हैं, कभी स्लोग मार के छक्के की चक्कर में आउट हो जाते हैं। आपने यहाँ पे टेस्ट खेलना है, आपने बड़ी बारी लेनी है, जब आपको पता है कि कंडीशन मुश्किल है, जब आपको पता है कि चौथी बारी आपकी आनी है। लेकिन आपने बहुत पैथेटिक बैटिंग की है, आप कोलैप्स पे कोलैप्स करते रहे, और टीम इंडिया ये हार डिजर्व करती थी, और ये वो हार है
जिससे अब टीम इंडिया होश के नाखून लेगी, अब टीम इंडिया संभलेगी। टीम इंडिया जो आसमान पे उड़ रही थी अब वो जमीन पे कामयाब लैंडिंग करेंगे। और ये वेकअप कॉल है, और ये वेकअप कॉल बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सख्त फैसले होंगे। अब बड़े खिलाड़ियों को, दिग्गज खिलाड़ियों को जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रॉप किया, आप भी ड्रॉप करें। अपने यंगस्टर्स को चांस दें, उन यंगस्टर्स को चांस दें जो परफॉर्म कर रहे हैं, और तभी टीम इंडिया जीत सकती है। अब टीम इंडिया का ये दाग तभी धुलेगा जब वो ऑजीज को सीरीज हराएंगे और जब वो फाइनल खेलेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। टीम इंडिया का असल टेस्ट अब शुरू हुआ है और अब पता चलेगा कि टीम इंडिया कैसा करैक्टर शो करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।